हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट, दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए इसे बात करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ईजिली हमें समझ में भी आएगा। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना है तो हमें कुछ मेन पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, दैट इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है फीमेल में, दैट इज़ व्हाट, ओवरी। तो अभी हमें एक ओवरी का स्ट्रक्चर डिटेल में देखना पड़ेगा। देन वी विल टॉक अबाउट सम एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, क्या एसेसरी डक्ट या फिर क्या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, कौन कौन से होंगे वो, दैट इज दी फेलोपियन ट्यूब। ओके, उसके बाद क्या आएगा, देन यूट्रस, देन सर्विक्स एंड एट लास्ट वेजाइना। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। ओके, एंड लास्ट वी विल टॉक अबाउट मेमरी ग्लैंड। किसके बारे में बात करेंगे, मेमरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अब ये तो हमने एक ओवरव्यू देख लिया कि हम इस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पूरे में, तो दिस इज दी ओवरी। ये ओवरी किसके साथ ही लिंक रहती है, दिस इज फेलोपियन ट्यूब के साथ। यू कैन सी दिस इज दी फेलोपियन ट्यूब। तो ये फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट ही यहाँ से हो जाती है, जिसमें फर्दर पार्ट होते हैं इनफंडिबुलम, देन एम्पुला एंड देन इस्थमस। ये तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, दे मेक दी फेलोपियन ट्यूब। ओके, फिर यहाँ पे आता है यूट्रस पार्ट एंड देन यहाँ पे नैरो ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। इसी की एक कैनाल होती है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, एंड देन अल्टीमेटली वेजाइना विच इज ओपन टू आउटसाइड थ्रू वेजाइनल ओरिफिस। एक और चीज़ यहाँ नोट करनी है, ये जो सर्वाइकल कैनाल है एंड दिस वेजाइना टुगेदर दे मेक दी बर्थ कैनाल। याद रखना, बर्थ कैनाल किस किस से मिलकर बनता है, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक ओवरी के बारे में। अगर एक ओवरी के बारे में बात की जाए तो ओवरी कैसी रहती है, इट इज़ आलमंड शेप। कैसी रहती है, आलमंड शेप में रहती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, 1 ऑन ईच साइड। ठीक है, यानी कि 2 नंबर में ही प्रेजेंट होती है, 1 ऑन ईच साइड इन लोअर एब्डोमेन। और वहाँ का जो पेल्विक वॉल होती है, किससे, दे अटैच टू पेल्विक वॉल एज वेल एज यूट्रस। ठीक है, देखो यहाँ पे देखोगे, ये जो ओवरी है यहाँ पे एक पेल्विक वॉल जो बैक साइड में उससे अटैच, और इस यूट्रस से भी किसके थ्रू अटैच हो रही है, थ्रू दी लिगामेंट्स। दे अटैच थ्रू दी लिगामेंट्स। समझ में आ रही है चीज़, किसके थ्रू अटैच होती है, लिगामेंट से। ओवरी का मेन रोल क्या है, टू सिक्रेट दी ओवा। ओके, ओवरी की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम, राइट। ओके, तो इसको भी अब हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सी, जब ओवरी बनती है, जब अगर कोई फीटस है एंड दैट इज फीटस इज दी फीमेल फीटस, ठीक है, तो उसमें बिफोर बर्थ ही ये जो जर्मिनल एपिथीलियम होती है, क्या ये लेयर जो है जर्मिनल एपिथीलियम, ये क्या करती है, डिवाइड करना शुरू करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोसिस करती है। ओके, एंड उसके थ्रू ये क्या बनाती है, लार्ज नंबर ऑफ oogonia इज मेड। कितनी होती है, अराउंड 2 मिलियंस oogonia बिफोर बर्थ। मतलब बिफोर यू कैन से कि जस्ट बाय बर्थ, जब फीटस बर्थ होता है उस टाइम उसके बॉडी में कितनी oogonia प्रेजेंट रहती है, 2 मिलियन oogonia प्रेजेंट रहती है। ठीक है, एंड जब बाय बर्थ से वो कहाँ पहुँचता है, टिल दी प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे जब पहुंचता है तब तक ये जो oogonia है इसमें से बहुत सारी क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, एंड एट लास्ट यहाँ पे कितनी बचती है, अराउंड 60,000 to 80,000। ओके, 60,000 to 80,000 oogonia ही यहाँ पर बचती है। ठीक है, ये सब oogonia किस में पार्टिसिपेट करती है, प्यूबर्टी के बाद दे गो फॉर oogenesis। किस में पार्टिसिपेट करती है, oogenesis में पार्टिसिपेट करती है। एंड एट दिस स्टेज यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes। ओके, किसको,
oogonia को ही क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी oocytes बोल रहे हैं। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये मतलब कितनी प्राइमरी oocytes अवेलेबल है, 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocytes, और यू कैन से oogonia इज प्रेजेंट। ये प्राइमरी जो oocytes होती है इसमें क्या होता है, इट अंडरगो मियोसिस डिवीजन, तो मियोसिस 1 में जाएगा। बट होता क्या है, मियोसिस 1 में ही जो प्रोफेज 1 होती है, यू नो मियोसिस में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, तो प्रोफेज 1 में ही ये क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, यहीं पे अरेस्ट हो जाती है, मतलब यहीं पे उसका मियोसिस स्टॉप हो जाता है, अभी उसमें मियोसिस आगे नहीं हो रहा है। बट उस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, उसके चारों तरफ डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। क्या डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, इस oocyte के चारों तरफ, और यू कैन से सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। एट दिस टाइम दिस इज नोन एज दी प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। उसके अंदर प्रेजेंट क्या है, प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है, और उसका भी अभी तक फुल डिवीजन नहीं हुआ है। बट चारों तरफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सी, अगर शुरू में आप देखोगे तो ये कैसा है, इस तरह से। एंड नाउ प्राइमरी फॉलिकल में क्या है, इसके चारों तरफ क्या बन गई, ग्रैनुलोसा सेल्स बन गई। तो अब ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी oocyte कहलाएगा। समझ में आया, ऊपर का मैं एक बार रब कर रही हूँ, ठीक है। नाउ ये प्राइमरी oocytes में भी फर्दर आगे डेवलपमेंट होता है। तो अब ये प्राइमरी oocyte में फर्दर क्या हो रहा है, अगेन दे आर कवर्ड बाय मोर ग्रैनुलोसा सेल, और ग्रैनुलोसा सेल्स की कवरिंग होती है, प्लस कुछ थीकल लेयर भी इसके चारों तरफ बन जाती है। एंड एट दिस स्टेज नाउ इट इज नोन एज सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो ये तो प्राइमरी oocyte हुआ, इसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल्स बन गई बहुत सारी, ओके, लाइक दिस। ओके, अब इसके चारों तरफ क्या बन गई, कुछ थीकल लेयर बन गई, थीकल लेयर। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। यही सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर कन्वर्ट होता है टर्शरी फॉलिकल में, कन्वर्ट हो जाता है टर्शरी फॉलिकल में। एंड टर्शरी फॉलिकल तक आते आते क्या हो रहा है, इस प्राइमरी oocyte में आगे ग्रोथ हो रहा है। नाउ यहाँ तक आते आते ये जो प्राइमरी oocytes है इसका क्या, मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है मियोसिस 1, एंड नाउ इट इज मेकिंग सेकेंडरी oocyte। ठीक है, मैं नीचे कर अप करती हूँ, समझ में आया। प्राइमरी oocyte यहाँ पे उसका मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, टिल टर्शरी फॉलिकल तक डेवलपमेंट तक पहुँचते पहुँचते उसका oocyte डिवाइड हो जाता है, एंड दे मेक दी सेकेंडरी oocyte। एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी टर्शरी फॉलिकल तो बन चुका है। नाउ इस स्टेज में अब क्या होता है, जो ये थीकल लेयर होती है ये कैसी हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, और डिफरेंशिएट होकर ये क्या बना लेती है, आउटर थीकल लेयर एंड इनर थीकल लेयर। ओके, और इसी के साथ ही सेकेंडरी oocyte भी अगेन क्या करता है, मियोसिस 2 स्टार्ट कर देता है, मियोसिस 2 स्टार्ट कर देता है। एंड नाउ दिस फाइनली oocyte और दिस टर्शरी फॉलिकल फाइनली नोन एज दी ग्राफियन फॉलिकल। ओके, बट ये जो मियोसिस 2 जब स्टार्ट होता है तो इसमें भी वो मेटाफेज जो स्टेट है, मेटाफेज 2 में अगेन अरेस्ट हो जाता है। और जब इसका फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म यहाँ आता है इसके साथ फ्यूज़ करता है, उसी ड्यूरिंग दैट पीरियड इसका मेटाफेज 2 जो है वो रिज्यूम होता है, और आगे का मियोसिस 2 ये एक्चुअल में कंप्लीट करता है। तो क्या हो रहा है, इस सेकेंडरी oocyte में फर्दर मियोसिस 2 हो रहा है,
और प्राइमरी oocyte से क्या बन रहे हैं, सेकेंडरी oocyte, मतलब एक सेल से क्या बनेगी, 2 सेल बनेगी, उसमें से एक सेल को हमने बोल दिया सेकेंडरी oocyte, और दूसरी जो सेल होती है दीज आर कॉल्ड दी पोलर बॉडीज और बार बॉडीज, जो क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है, इसका कोई रोल नहीं है एक्शन में, तो सेकेंडरी oocyte फर्दर पार्ट लेता है। समझ में आ रहा है? तो ओवरी से एक्शन में सीक्रेट क्या हो रहा है, ये ग्राफियन फॉलिकल सीक्रेट होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तब ये ग्राफियन फॉलिकल वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओवम में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या है उसमें फाइनली मियोसिस 2 कंप्लीट हो चुका है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने डेवलपमेंट प्रोसेस बताया। जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, मतलब जब हम oogenesis पढ़ते हैं, वहाँ पे भी ये काम आता है, तो मैंने इसको अभी ऑलरेडी यहाँ पे ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं एक ओवरी की, अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, क्या देखते हैं, अगर एक ओवरी के स्ट्रक्चर देखें और उसमें ये फॉलिकल्स कैसे अरेंज होते हैं, वो पूरी स्ट्रक्चर को हम देखें तो देखते हैं कि वो कैसे दिखाई देती है। तो फिर अगर हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं ओवरी की, तो मैंने थोड़ा सा आपको एलार्ज वे में बताने की कोशिश करी है। दिस इज द ओवरी, द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द जर्मिनल एपिथीलियम, राइट। इसके अंदर का जो ये पूरा लिक्विड पार्ट है जो भी है, दैट इज कॉल्ड द ओवेरियन स्ट्रोमा। एक्चुअली ये स्ट्रोमा है जो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। Okay, so this outermost part is called the cortex and the inner part is called medulla. medulla में ज़्यादातर कितना क्या रहती है, ब्लड वेसल्स रहती है, और जो आउटर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, जिसमें जितनी भी फॉलिकल्स है, डिफरेंट सेल्स की जितनी भी फॉलिकल्स है, वो सब कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहती है। नाउ यू कैन सी दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल, आई टोल्ड यू, जिसके अंदर ही क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। डेवलपमेंट होके ये क्या बना रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल बना रहा है। अगेन इट इज मेकिंग द टर्शियरी फॉलिकल, जिसमें चारों तरफ थिकल लेयर है वो भी बन गई है। नाउ दिस इज द फाइनल लुक ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। देखते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। द इनर मोस्ट दिस वन इज कॉल्ड द सेकेंडरी oocyte, क्योंकि प्राइमरी oocyte अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते डिवीजन कर चुका है। सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर होती है कॉल्ड ज़ोना पेलुसिडा। इसको जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब हम और अच्छे से देखेंगे होती क्या है। बस इतना ध्यान रखो कि एक ओवम के चारों तरफ की लेयर होती है विच इज़ कॉल्ड ज़ोना पेलुसिडा। नाउ ये बाहर की जितनी भी सेल्स है उससे कनेक्टेड होता है एक स्टेल्क लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू। दिस स्टेल्क इज नोन एज क्यूमुलस ओफोरस। इसके चारों तरफ लेयर होती है ग्रैनुलोसा की, एंड जो बाहर थीकल लेयर होती है, जिसका मैंने क्या बोला था कि डिफरेंशिएट होकर क्या बनाती है, आउटर थीकल लेयर एंड इनर थीकल लेयर। नाउ इसके अंदर ये जो कैविटी दिख रही है, द ब्लैंक पोर्शन इज नोन एज एंथ्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंथ्रम। जब ये ग्राफियन फॉलिकल से ये oocyte रिलीज हो जाता है, सेकेंडरी oocyte, तो रिमेनिंग पोर्शन जो रह जाता है दिस इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। उसमें ही फर्दर एक और रिमेनिंग पोर्शन होता है विच इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकन्स। इसको हम बात करेंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे, तब हम उसका पर्टिकुलर उसका रोल देखेंगे कि क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी। तो यहाँ पे अब हमारा ओवरी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब एज आई टोल्ड यू, ये क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फेलोपियन ट्यूब 3 पार्ट में डिवाइड होता है। वन इज कॉल्ड द इनफंडिबुलम, ओके, एंड सेकेंड इज कॉल्ड द एम्पुला, एंड थर्ड इज कॉल्ड द isthmus। जो इनफंडिबुलम होता है ये कैसी रहती है, इट इज़ लाइक अ फनल शेप, जो आगे कैसी रहती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इसमें क्या रहता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज दी फिम्ब्रियाई। तो अगर आपने वो डायग्राम आपको याद है, प्लीज़ गो थ्रू दैट डायग्राम, तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा फिंगर लाइक जो है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड दी फिम्ब्रियाई। इसका रोल क्या है, टू कैच दी ओवम। जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो ये फिम्ब्रियाई उसको कैच करके अपने अंदर कहाँ, एम्पुला में भेज देता है। एम्पुला से फिर वो ओवम कहाँ ट्रैवल करते जाता है, इस्थमस में जाता है। ये रहता है एक स्वेलन पार्ट एंड दिस इज दी नैरो पार्ट। इन दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन।
Actually this junction is responsible, or it is a place where fertilization takes place. This is a very much important word, बहुत बार क्वेश्चन आता है. Where do fertilization takes place? It takes place at the ampullary isthmus junction. कहाँ होता है? ampullary isthmus junction. इस पूरे में पढ़ने वाली बात सिर्फ यही है, एक तो फिम्ब्रियाई के बारे में और एक ampullary isthmus junction. यहाँ से अब ये क्या आ गए, दे कम टू दी यूट्रस. अब अगर यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में भी मैंने आपको 3 लेयर बताई थी. वन इज कॉल्ड दी पेरीमेट्रियम, ओके, सेकेंड इज कॉल्ड दी मायोमेट्रियम एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड दी एंडोमेट्रियम. ठीक है. नाउ पेरीमेट्रियम कैसी रहती है? इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेनस लेयर. फाइन, एक थिन मेम्ब्रेन रहती है. बट मायोमेट्रियम क्या रहती है? एक तो ये थिक होती है एंड सेकंड क्या, इसमें बहुत सारी स्मूथ मसल्स होती हैं. क्या होती हैं? स्मूथ मसल्स होती है. क्या रोल प्ले करती हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी. ओके, जब बेबी का डिलीवरी होना होता है तब इस मसल्स में बहुत फास्ट रिदम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ही बेबी इट कम्स आउटसाइड. ओके, एंड एंडोमेट्रियम जो होती है दैट इज द इनर मोस्ट लेयर विच इज़ अ ग्लैंडुलर लेयर. ओके, और यही लेयर क्या होती है? इट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस. इसके अंदर बहुत सारे साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो प्लीज़ वो एक बार डायग्राम ओपन करो, उसमें आपको दिखेगा जो इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम है वही बार बार रप्चर होती है, अगैन इट फॉर्म. ठीक है, तो यही क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है तो बार बार रप्चर होती है, तो इसलिए हमने उसको बोला है कि उसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं. ठीक है. नाउ इट कंटिन्यू विद द सर्विक्स. सर्विक्स में सर्वाइकल कैनाल होता है एंड वेजाइना. दे कंबाइंडली मेक दी क्या? बर्थ कैनाल. ना वेजाइना ओपन होता है आउटर साइड में. ना यहाँ पे भी आउटर साइड में जो और स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया. तो देखते हैं वो क्या क्या होते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. अगर एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? द आउटर मोस्ट इज नोन एज द मॉन्स प्यूबिस. ओके, मॉन्स प्यूबिस ये क्या रहता है? इट इज़ अ फैटी टिश्यू. क्या रहता है? इट इज़ अ फैटी टिश्यू जिसमें बहुत सारे हेयर प्रेजेंट होते हैं. तो यू कैन सी दिस द आउटर मोस्ट लेयर. कैन यू सी दिस इज मॉन्स प्यूबिस जहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं. ओके, ना यहीं पर ही क्या रहता है? एक डिप्रेशन रहता है इसके नीचे विच इज़ कॉल्ड वेस्टिब्यूल. दिस वेस्टिब्यूल, ये पूरा जो एरिया है दिस इज स्लाइटली डिप्रेस एज कंपेयर टू मॉन्स प्यूबिस. थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है वेस्टिब्यूल. अब इस वेस्टिब्यूल में स्ट्रक्चर क्या क्या होती है? वन इज द लेबिया मेजोरा. ये क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो फोल्ड्स ऑफ फैटी टिश्यू. फोल्ड्स ऑफ फैटी टिश्यू. तो यू कैन सी दीज आर द टू फोल्ड्स लिप लाइक, जैसे लिप्स का होता है ऐसे ही लिप लाइक फोल्ड होते हैं जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा. यू कैन सी. देन उसी के ही अंदर की तरफ होता है लेबिया माइनोरा. ये भी कैसे होते हैं? फोल्ड्स ही होते हैं. तो यू कैन सी दिस वन, इनर वन, 2 folds are there which is called labia minora. अब लेबिया माइनोरा में ही आप देखोगे ऊपर की तरफ क्या रहती है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड क्लिटोरिस. कैसी रहती है? इट्स अ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ. क्लियर? कहाँ होती है? बिफोर, अबव दी यूरिथ्रल ओपनिंग. एज यू नो देयर आर 2 ओपनिंग इन फीमेल, वन फॉर द यूरिनरी डिस्चार्ज एंड अनदर फॉर द वेजाइनल डिस्चार्ज. 2 ओपनिंग होती है. वेयर इन मेल देयर इज ओनली सिंगल ओपनिंग फॉर यूरिन एज वेल एज फॉर द सेमन. ओके, नाउ क्लिटोरिस के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर यू कैन सी दिस ओपनिंग दैट इज कॉल्ड द वेजाइनल ओपनिंग. इस वेजाइनल ओपनिंग ही किससे कवर रहती है? एक मेम्ब्रेन से कवर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइमन. यू कैन सी दिस वेजाइनल ओपनिंग इज कवर्ड बाय हाइमन. दिस इज अ थिन मेम्ब्रेन लेयर जिसको हम क्या, अर्लियर इट वाज कंसिडर फॉर दी शोइंग दी वर्जिनिटी. ठीक है,
किसको शो करते थे, वर्जिनिटी को ही शो करते थे, बट लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दिस ऑल्सो कैन बी ब्रेक ड्यूरिंग द एक्सेसिव एक्सरसाइज, ड्यूरिंग साइकिलिंग, ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन और यूज ऑफ टेम्पोन्स इनसाइड द वेजाइनल प्लेस, देन ऑल्सो हाइमन कैन बी रप्चर्ड। तो ये आपकी वर्जिनिटी को नहीं डिसाइड करता है, वर्जिनिटी, ओके। So later on it was found कि hymen does not decide the virginity, okay? तो these all are the structure of external genitalia. I hope ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम last portion की बात करते हैं, that is the mammary gland. So now let's talk about the mammary gland. Last topic of this female reproductive system. Mammary gland अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, it is divided into various compartment, बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। उससे पहले एक और चीज़, मैमरी ग्लैंड में बेसिकली क्या प्रेजेंट रहते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट रहते हैं, और क्या प्रेजेंट होते हैं, फैटी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और कुछ फैट प्रेजेंट होता है। जो कंपार्टमेंट होता है, दिस कंपार्टमेंट इज नोन एज दी मैमरी लोब। अब इस मैमरी लोब के अंदर दे हैव दी क्लस्टर, क्या, दे हैव दी क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई, बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्क के सिक्रेशंस के लिए, और यहीं पे ही मिल्क स्टोर रहता है। ये सारे एल्वियोलाई जो होते हैं, दे ओपन इनटू मैमरी ट्यूब्यूल्स, ओके, and सारे mammary tubules they join together to make the mammary duct. This mammary duct ultimately open into a swollen part known as ampulla, and ultimately it open into lactiferous duct, और जहाँ से अल्टीमेटली ये बाहर इसका सिक्रेशन होता है मिल्क का, ठीक है। अगर डायग्राम में देखें तो देखो ये सब तो फैटी टिश्यूज़ है जो प्रेजेंट है। ये देखो आपको कंपार्टमेंट अलग अलग दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मैमरी लोब। इसके अंदर ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है नोन एज एल्वियोलाई। ये अपना मिल्क जितना भी प्रोड्यूस करते हैं इसको सीक्रेट करते हैं इस ट्यूब्यूल्स में, विच इज कॉल्ड मैमरी ट्यूब्यूल्स। अभी सारी मैमरी ट्यूब्यूल्स दे जॉइन टुगेदर एंड मेक दी मैमरी डक्ट which ultimately open into ampulla and ultimately join the lactiferous ducts, और जहाँ से क्या होता है, मिल्क का सिक्रेशंस होता है। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ अ मैमरी ग्लैंड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा ब्लरी सा डायग्राम है तो इतना क्लियरली समझ नहीं आता है, प्लीज़ गो थ्रू दिस वन, बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा डायग्राम। हो सके तो साइड में ही कोई स्टिकी नोट्स के थ्रू वो डायग्राम ये वाला बनाकर वहाँ स्टिक कर दे, ठीक है। तो क्या होगा, बहुत ही ईजिली वो समझ में आएगा। इसको देखते ही वी कैन फाइंड आउट ऑल द वर्ड्स, ऑल द terms, okay? So this is all about female reproductive system. I try my best to explain in the most easy way to all of you. Still, if you have any doubt, please put your query in the comment box. Thank you so much guys for watching this video.